ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताचरणं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सकलानन्दनाथां सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैजनाथसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का आज के गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में स्वागत है। आज हम चरण चरणामृत के एक बहुत विशेष भाग से चर्चा करने वाले हैं। जब हम भगवान कृष्ण की अवतार के बारे में बात करते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं संभवाम युगे युगे, हर युग में आता हूं। तो लोग पूछते हैं कि जब भी कृष्ण आते हैं, हर युग में आते हैं, तो कृष्ण सिर्फ भारत में क्यों आते हैं? अमेरिका में क्यों नहीं आते? यूरोप में क्यों नहीं आते? फ्रांस में क्यों नहीं आते? अलग अलग जगह पर क्यों नहीं आते? सिर्फ भारत में सब जगह सब इनकार्नेशन भगवान का क्यों होता है? जैसे अगर आपको किधर जाना है, कोई जगह जाना है, तो क्या आप वहां पे जाएंगे बिना कोई निमंत्रण के? किसी के घर आप जाएंगे? ऐसे ही चलेगा? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण नहीं देता है, आप उनके घर नहीं जा सकते। उल्टा आपको कोई बोलता है मत आओ, तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, है कि नहीं? तो भगवान जो है वहीं पे जाते हैं जहां पे उनको निमंत्रण दिया जाता है। भारत में हर वर्ग के संत है जो भगवान को निमंत्रण देते हैं यहाँ पे अवतरण होने के लिए, क्योंकि भगवान को बार बार एक ही जगह से निमंत्रण आता है, बार बार वही पे आते हैं। कोई और जगह बुला के दिखाओ वहां पे भी आ जाएंगे। लेकिन एक ऐसा चीज है कि भगवान का जो निमंत्रण है, जो हम भगवान को निमंत्रण देते हैं, भगवान अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। एक तो जो शेड्यूल्ड इनकार्नेशन बोलते हैं, जो हर युग में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर में भगवान आते ही हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ऐसे भगवान के रूप है, अवतार है, जो शास्त्रों में स्टैंडर्ड तरीके से आते नहीं है, थोड़ा हटके भगवान पहुंच जाते हैं। जैसे मॉस्को में एक आदमी है जिसके घर में फ्रेम किया है ऑल्टर के अंदर एक चपाती को। इसके अनुसार, आदमी के अनुसार, उसके घर में भगवान चपाती में आए। जब चपाती तलते वक्त जो है
उस समय उसका जो काला होता है ना, उसका जो शेप है उसको भगवान का शेप दिख गया, तो वो चपाती को खाने को मन ही नहीं कर रहा है उसको, उसने फ्रेम करके रख दिया ऑर्डर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है इतने सारे अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। हम सबके पास में भगवान का अवतरण हो सकता है, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भगवान आ सकते हैं, लेकिन वो हम जिस भावना से बुला रहे हैं उस भावना से वो प्रकट होते हैं। ये तामाम देते ताम हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के एक अवतार है, वो ज्यादातर भारत में किसी को मालूम नहीं है। आप इस्कॉन को छोड़ के, गौरी मठ को छोड़ के किसी और को पूछेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसको मालूम ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु कोई है, उनको मालूम भी नहीं है। आप सभी लोग भी यहाँ पे जो बैठे हुए हो, जो इस्कॉन में आने से पहले 3-4 साल पहले आप चैतन्य महाप्रभु जानते रहिए, किसी को मालूम नहीं था। नित्यानंद प्रभु को कोई जानता था, बिल्कुल मालूम नहीं। कृष्ण को सब लोग जानते हैं, बलराम को सब लोग जानते हैं, राम को सब लोग जानते हैं, परशुराम को सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु, ये इनको छन्न अवतार बोलते हैं। और क्योंकि ये छन्न अवतार है, ये हिडन इनकार्नेशन है, ये साधारण लोगों को समझ में नहीं आता, इनके बारे में ज्ञान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को हम कौन से आधार पर भगवान मानते हैं? शास्त्रों के आधार पर भगवान मानते हैं। महाप्रभु का जो वर्णन है इतने सारे शास्त्रों में बताया जाता है। महाभारत में श्लोक है महाप्रभु के वर्णन के बारे में, बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में, भागवतम में वर्णन आता है महाप्रभु के बारे में, और बहुत सारे आगे पुराणों में महाप्रभु के बारे में उल्लेख किया जाता है। उस आधार पे हम ये मान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही अवतार है। तो ही कृष्ण जो वृंदावन में आए 5000 साल पूर्व, वही कृष्ण जो है अभी 500 साल पूर्व मायापुर नामक एक स्थान है बंगाल में, वहां पे उनका अवतार होता है। और वही नंद महाराज और यशोदा और वसुदेव देवकी जो कृष्ण की माता पिता है, उनका अवतार होता है जगन्नाथ मिश्रा और शशि देवी के रूप में। और महाप्रभु का एक ही लक्ष्य है इस पृथ्वी में प्रकट होने का, वो है सबको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताने का। बस एकमात्र उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु का। जितने लोग हो सकते हैं उतने लोगों को इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करें, बस एक ही लक्ष्य है इनका। भगवान कृष्ण अपने शक्तियों द्वारा इतने असुरों का संहार करते हैं, शतकासुर का वध करते हैं, और तृणवर्त का वध करते हैं, पूतना का वध करते हैं, कंस का वध करते हैं, इतने सारे राक्षसों का वध करते हैं कृष्ण। और वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो पहला त्याग करते हैं, अपने शस्त्र का ही त्याग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कुछ त्याग दिया, लेकिन सबसे पहला चीज क्या त्याग दिया? अपने सुदर्शन चक्र को ही त्याग दिया। और उनको मालूम है कि अगर कलयुग में राक्षसों को मारना है तो सबको मारना होगा। कलयुग में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है। अभी हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं मंदिर के अंदर, तो हम लोग थोड़ा सजन लग रहे हैं, लेकिन वही हम लोग बाहर जाएंगे रास्ते में पूरा का पूरा राक्षसी प्रवृत्ति बाहर निकल रहा है कि नहीं? तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है सब में है, बस मंदिर के प्रांगण में दब जाता है। तो महाप्रभु अगर राक्षसों को मारने के लिए आते तो हम सबको मारना पड़ता। इसलिए महाप्रभु को मालूम है कि यहाँ पे कलयुग में राक्षसों को मारने का कोई मतलब नहीं है, बस राक्षसी प्रवृत्ति को मारना है। उस राक्षसी प्रवृत्ति को मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं और 24 साल की उम्र में वो संन्यास ले लेते हैं, ताकि पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके वो हरिनाम का प्रचार कर सके। तो जब चैतन्य महाप्रभु भारत भर भ्रमण कर रहे थे, हरिनाम का प्रचार प्रसार करते हुए इतने हजारों लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उस समय वो
एक जगह पहुंचे तमिलनाडु में जिसका नाम है श्रीरंगम। और श्रीरंगम जो है बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थली है, जो जहां रंगनाथ भगवान का आराधना होता है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर में से ही क्षेत्र राहे एक वैष्णव ब्राह्मण। इस रंग क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण रह रहे थे। अभी पहला सोच विचार आता है कि वैष्णव का मतलब क्या है और वैष्णव ब्राह्मण का मतलब क्या है। बोला जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, जो भी कलयुग में जन्म लेता है वो जन्म से वो शूद्र ही है। चाहे आप कोई भी कुल में जन्म लो, कोई भी परिवार में आप जन्म लो, जन्म लेते ही कलयुग में शूद्र। तो जो शूद्र व्यक्ति, तो हर व्यक्ति जो है शूद्र के रूप में जन्म लेता है, वो व्यक्ति जब कुछ संस्कारों से गुजरता है तो वो व्यक्ति जो है संस्कारात् भवेत् द्विज, शूद्र से वो व्यक्ति द्विज बन जाता है। और ये द्विज जो है वो पहला स्टेज है, ब्राह्मण बनने वैष्णव बनने का पहला स्टेज जो है द्विज है। तो संस्कार सीख लिया तो हम शूद्र से द्विज बन गए। और वो व्यक्ति जो है जैसे उपनयन संस्कार है, वो थ्रेड लगाने के बाद जो है वो व्यक्ति शूद्र से द्विज बन जाता है। लेकिन द्विज से जब वो पांडित्य प्राप्त करता है, वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को ग्रहण करता है, तो वो व्यक्ति जो है द्विज से वेद पाठ करने के बाद वो विप्र बन जाता है। ये सेकेंड स्टेज है, शूद्र द्विज विप्र। तो मतलब संस्कार से द्विज बनता है और पठन पाठन से विप्र बनता है। तो विप्र बनने के बाद ऑफकोर्स आजकल लोग जो है विप्र बनना ही नहीं चाहते, द्विज बन के रह जाते हैं। आप देखेंगे मुंबई में टैक्सी चलाते हैं लोग, और टैक्सी मतलब गंदे कपड़े, एकदम पूरा हालत खराब, लेकिन वो अंदर से जनेऊ निकालेंगे, बोलेंगे हम भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं है, क्या ये द्विज है। लेकिन वो द्विज जब शास्त्र सीखता है और शास्त्र समझने की कोशिश करता है तो विप्र बन जाता है। और विप्र बनने के बाद जब उसको ब्रह्म भगवान का ज्ञान होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण बनता है। तो जब उस व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान के बारे में समझ में आए, रियलाइजेशन हो, तब उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और जिस ब्राह्मण को ये समझ में आए कि कृष्ण भगवान है, उसको वैष्णव बोलते हैं। मतलब वैष्णव बनने का 4 स्टेजेस है। और जब व्यक्ति वैष्णव बनता है तब जाके उसको समझ में आता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो एक ऐसा वैष्णव ब्राह्मण था जो रंग क्षेत्र में श्रीरंगम में उसको निवास कर रहा था। तो जब ये वैष्णव ब्राह्मण रंग क्षेत्र में निवास कर रहा था, हर रोज वो मंदिर जाता था और वहां पे गीता का पाठ करता था। देवालय असी करी गीता अवर्तन। बताते हैं कि कहां पे जाता है वो? देवालय। देवालय क्या है? देवालय मतलब वो स्थान जहां पे देव निवास करते हैं, उसको देवालय बोलते हैं। जैसे आप एक होटल में जाएंगे उसको भोजनालय बोलते हैं, या कोई बार में जाएंगे, गोवा में तो बहुत बार है, तो उसको मंदिरालय बोलते हैं। और जहां पे आप कोई लाइब्रेरी है वहां पे जाएंगे तो उसको पुस्तकालय बोलते हैं। तो वैसे ही देवालय मतलब वो स्थान जहां पे देव निवास करते हैं। तो ये वैष्णव ब्राह्मण जो था वो देवालय जाता था। तो बहुत बार लोग पूछते हैं कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए क्या हमें देवालय जाने की जरूरत है? क्या भगवान सब जगह नहीं है? भगवान सब जगह है, लेकिन देवालय में भी है। लेकिन भगवान को सब जगह प्राप्त करना या सब जगह उनको महसूस करना आसान नहीं है। जैसे
हमारा इतना अच्छा गौशाला है। अब वहां पे जाके देखेंगे कि जो गाय है, गाय के अंदर पूरा जो गाय का शरीर है सब जगह दूध ही दूध है, लेकिन गाय के सींग से आप दूध पी सकते हो क्या? वहां पे तो दूध है, थोड़ा मैं दूध से देखता हूं, वहां से दूध निकलता है। गाय के अंदर सब जगह दूध है, लेकिन एक ही जगह स्तन से दूध निकलता है कि नहीं? वैसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान को महसूस करने के लिए देवालय जाना होता है। वहां पे भगवान आप साक्षात रूप में आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जब हम ऐसे देवालय में जाएंगे जहां पे भगवान की पूजा आराधना बहुत ही तीव्रता से और बहुत गंभीरता से होता है, वहां पे आपको भगवान रेसिप्रोकेट भी करेंगे, आपके साथ एक संबंध भी रखेंगे, आपके साथ आदान प्रदान भी करेंगे। जैसे हमारे एक भक्त थे, उनके घर में बहुत कीर्तन होता था, बहुत सारे महान भक्ति करते और कीर्तन भी करते थे उनके घर में। तो एक बार कीर्तन के वक्त उनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। कीर्तन करते वक्त जो कीर्तन चल रहा था, जोरदार कीर्तन चल रहा था, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों डेटीज जो है कीर्तन या जो कीर्तन गाने वो उनकी तरफ मुड़ गए, ऑल्टर के अंदर थे। वहां पे कोई भूकंप नहीं आया, वहां पे किसी ने ऑल्टर को हिलाया नहीं, किसी ने जगन्नाथ को घुमाया नहीं, वो अपने आप ही घूम गए। तो भगवान जो है प्रतीत होते हैं, तुम कुछ ऐसे लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही प्रेम से भक्ति करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तो लेकिन जहां पे भगवान का बहुत ही साधारणता पूर्वक आराधना किया जाता है और या रिचुअलिस्टिक तरीके से आराधना किया जाता है, वहां पे भगवान रहते ही नहीं। जैसे एक आदमी था जो मंदिर के अंदर जाना चाहता था, तो पुजारी ने कह दिया कि तुम शूद्र परिवार से हो, तो तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो। तो उसने कहा, तो वो जो व्यक्ति था वो अंदर जाना चाहता था, वहां पर दर्शन करना चाहता था, लेकिन पुजारी छोड़ नहीं रहा। तो उसके बाद पुजारी ने उसको बताया, देखो तुम जाओ अपने घर, सो जाओ, और आपके सपने में भगवान आएंगे तो आप अंदर आ सकते हो। तो आदमी गया और अगले दिन जो है मंदिर को बिना देख के ऐसे ही जा रहा था। तो पुजारी ने उसको बुलाया, क्या तुम्हारे सपने में भगवान नहीं आए? उसने कहा भगवान आए मेरे सपने में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मंदिर में मत जाओ। तो पुजारी को गुस्सा आ गया, बोले कैसे संभव है, भगवान कैसे आ सकते हैं और बोल सकते हैं मंदिर में मत जाओ? तो उसने कहा भगवान मेरे सपने में आए और मुझे बोले इस मंदिर में मुझे ही अलाउ नहीं कर रहे, आपको क्या अलाउ करेंगे? भगवान को ही बाहर रख दिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे तीव्रता से, प्रेम से, भक्ति से भगवान की पूजा नहीं होती है, वहां सिर्फ पत्थर रहता है, भगवान नहीं रहता। लेकिन जहां पे बहुत ही प्रेम से और गंभीरता से और श्रद्धापूर्वक पूजा होती है, वहां जरूर भगवान रहते हैं। उस जगह पे, वहां पे मूर्ति को आप पत्थर नहीं मान सकते हो या लकड़ी नहीं मान सकते हो, वो साक्षात हरि है। तो ये जो ब्राह्मण था देवालय में जाता था और भगवान की आराधना करते हुए, भगवान की दर्शन करते हुए वो गीता का पठन करता था। तो ये व्यक्ति जो था हर रोज वो मंदिर के प्रांगण पर बैठ के पूरा गीता का पठन करता था। पूरा गीता पाठ करने के लिए कभी कभी 3-4 घंटे लग जाते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट है तो थोड़ा और इसमें हो जाएगा। तो इसको 3-4 घंटा लगता था इस गीता पाठ करने के लिए। देवालय असी करे गीता आवर्तन। तो मतलब पहला चीज है कि जब हम भगवान के पास जाते हैं, देवालय में जाते हैं, तो देवालय में करना क्या चाहिए? बहुत सारे लोग भारत में आप देखेंगे आज की तारीख में तीर्थ यात्रा जो है सबसे बड़ा फेमस चीज हो गया, उसको स्पिरिचुअल टूरिज्म बोलते हैं। मतलब गोवा तो लोग आना ही बंद कर दिया है कि नहीं? लोग अलग बात है कि क्यों नहीं आ रहे,
टैक्सी वैक्सी का बहुत समस्या चल रहा है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे लोग जो है आजकल काशी में इतना ही जा रहे हैं, अयोध्या में इतने ही जा रहे हैं, कुंभ मेला में कितने लोग चले गए हैं। तो लोग तो मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जाके क्या करना है मालूम नहीं। आप जाके देखेंगे, आप कोई भी मंदिर में जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, लोग क्या करते हैं तो आज देखिए, बहुत मजा आता है। मैं जब बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूँ, मैं लोगों को देखता रहता हूँ, क्या नहीं वो किसी को मालूम नहीं क्या करना है। मैक्सिमम लोग जो है सेल्फी लेते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं एक दूसरे का, भगवान को तो भूल ही जाते हैं, अपने फोटो खींचते रहते हैं। तो मतलब देवालय में जाने के बाद करना क्या चाहिए, वो भी सीखना है हमें, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जाके हमें क्या करना है हमको मालूम है। जैसे किसी को आप मॉल में भेजोगे, क्या करना है बराबर मालूम है, बहुत प्रैक्टिस है नहीं, बहुत किया है। बीच में जाके क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस है, बहुत ज्ञान भी है। लेकिन मंदिर में जाके क्या कर रहा है, उसका प्रैक्टिस भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो इसलिए लोग जो है तो मंदिर में जाके हमें बताते हैं कि पहला चीज मंदिर में जाके गीता पठन करो। गीता पठन का मतलब क्या है, सिर्फ गीता के बारे में नहीं है, कोई भी शास्त्र पठन करो, कोई भी शास्त्र जो श्लोक है उसका उच्चारण करो, कोई भी प्रार्थना करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के शास्त्रों को पढ़ो। तो मतलब सिर्फ मंदिर में जाके घूम के आने का नहीं, वहां पे थोड़ा समय बैठ के किसी साधु संत से कुछ श्रवण करो, कुछ कथा वाचन हो, कुछ पठन पाठन हो, कुछ कीर्तन हो। तो मतलब कुछ तो एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ। जब हम गीता का पाठ करते हैं या कथा कीर्तन करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, अब देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में बाहर घंटी होता है कि नहीं, तो लोग जो है घंटी बजा के जाते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है घंटी का मतलब क्या है। तो घंटी बजा के जाते हैं, उसका दो कारण है। एक तो मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश करते ही हम बोल रहे भगवान को, हे भगवान हम आ गए, हाजिरी दे रहे। लेकिन उसके साथ साथ एक और कारण है, एक और चीज है, उस घंटी से हम सीख सकते हैं। बताते हैं वो घंटी हमको याद दिलाता है कुछ चीजें जो होती है वैदिक मंदिरों में, कुछ चीजें हर मंदिर में होती है। जैसे हर मंदिर के प्रांगण में, बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के प्रांगण में कूर्म का चित्र होता है, या कूर्म का एक डेटी होता है। तो कूर्म का जो डेटी है, टॉर्टोइस, वो वहां पे क्यों होता है मंदिर के सामने, वो आपको याद दिलाता है कि अभी मंदिर के अंदर जा रहे हो, आपके हाथ पैर, आपकी सारी इंद्रियों को बाहर लेके आओ, क्योंकि मंदिर के अंदर जाते ही आपके सारी इंद्रियां बाहर होनी चाहिए। आंख जो है खुला होना चाहिए, कान खुला होना चाहिए, मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए और प्रसाद का आस्वादन करना चाहिए। शरीर से आप, त्वचा से आप भगवान की फूल को स्पर्श कर सकते हो, भक्तों को स्पर्श कर सकते हो। आपके सारे इंद्रियों का इस्तेमाल अभी यहाँ पे कर सकते हो, अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूर्व याद दिलाता है, और वही पूर्व जब आप बाहर जा रहे हो आपको याद दिलाता है सब अंदर डालो, आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, क्योंकि आप मंदिर के बाहर जा रहे हो और डेंजरस जगह। हमारा उल्टा होता है, मंदिर के अंदर आते ही सब बंद हो जाता है। तो लोग मंदिर के अंदर आते हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या होगा, क्या करना है, आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, सब कुछ बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सब खुला रहा तो भक्त बन जाएंगे हम, है कि नहीं। तो वैसे ही घंटी जो है हमें याद दिलाता है कि अभी जो है आपका जो मुंह है एक घंटी के समान ही है, अंदर एक स्ट्राइकर है, जो हमारा जीभ है वो एक स्ट्राइकर के समान है, और हमारा मुंह का जो शेप है वो घंटी के समान है। अभी आप इस घंटी से मंत्र उच्चारण करो, कीर्तन का उच्चारण करो, भगवान का नाम लो। लोग इतना शर्माते हैं भगवान का नाम लेने में। बॉलीवुड की फिल्म गाने में फर्स्ट क्लास माहिर है, एक भजन याद रखो, याद नहीं आता है। 25 साल के बाद भी बॉलीवुड के गाने का बोल याद रहेगा, लेकिन एक भजन याद करने के लिए बोलो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे।
लेकिन बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। तो ब्राह्मण जो है मंदिर जाता था और गीता का पाठ करता था, भगवान कृष्ण की आराधना करता था। तो यहां पे बताया जाता है कि ये ब्राह्मण हर रोज पूरा गीता पाठ करता था। अब ये बोलेंगे हमारे पास 4 घंटा तो नहीं है रोज गीता करने के लिए, कैसे संभव है? इसलिए महाप्रभु ने यहाँ पे हमें शॉर्टकट दिया। अगर आप पूरा गीता नहीं पाठ कर सकते हो तो सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप पूरा गीता नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का करो, 7 मिनट लगेगा, वो गीता पाठ में बोलेंगे। और कुछ लोग बोलेंगे हम ठीक है 5-7 मिनट कर लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन हम देवालय नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं है, फेरी क्रॉस करना पड़ता है, इतना मुश्किल है यहाँ पे देवालय में पहुंचने के लिए। कोई बात नहीं, अपने घर में ही देवालय बना लो, अपने घर को ही देवालय बना लो। जिस घर में भगवान केंद्र है उस घर को हम देवालय बोलते हैं। तो मतलब आपको बाहर जाके देवालय जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर ही देवालय बना सकते हो और आपके घर को ही मंदिर बना सकते हो और नित्यता मंदिर में निवास कर सकते हो। तो आपने अपने घर को ही मंदिर बना लिया, तो आप रात को सो रहे हो तो मतलब आपको दंडवत मारने का फल मिल जाएगा। अब सोचो पूरा रात क्या कर रहे हो, दंडवत मार रहे हो, क्या फायदा है? सोचिए आपके घर को देवालय बनाने का, तो मतलब पूरा रात भक्ति चल रहा है, फर्स्ट क्लास लोग सो रहे हैं लेकिन फल उनको मिल रहा है दंडवत मारने का। तो ये ब्राह्मण जो था हर रोज मंदिर जाता था और मंदिर जाके गीता का पाठ करता था और पूरा गीता उसका गीता का पाठ करता था। लेकिन जब इस मंदिर में गीता का पाठ कर रहा है ये ब्राह्मण, तो उस समय वो उसके मुख से बहुत सारे शब्द गलत निकलते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण जो था इसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान अच्छा नहीं था उसका, तो टूटे फूटे शब्द निकलते थे, बड़ी गलतियां कर लेता था। तो जब ये गलतियां करता था तो उसके आजू बाजू में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे और उसको देखते रहते थे और बहुत उपहास करते थे, हंसते थे इसको देख के। और सारे ब्राह्मण जो थे इसको देख के, इसकी गलतियों को देख के मजाक उड़ाते थे इसका। तो फिर भी ये ब्राह्मण सोचता ही नहीं था, अपना गीता पाठ उसका चालू है, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, पर फिर भी ये ब्राह्मण उसका गीता पाठ कंटिन्यूसली चल रहा था। उपहास जो है हर भक्त को फेस करना ही पड़ेगा। जो भी भक्ति के मार्ग में आता है उसके जीवन में उपहास तो होगा ही होगा। आप सभी लोग यहाँ पे जो उपस्थित है, जैसे आपने अपने दोस्तों को बोला मैं हरे कृष्णा मंदिर जा रहा हूँ, उधर बोलेंगे अरे क्या उम्र है, ये उम्र थोड़ी है मंदिर जाने के लिए, आ जाओ हमारे साथ कसिनो, है कि नहीं? तो मतलब उपहास जो है वो हर भक्त को झेलना ही पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप भक्ति करने लगो तो साथ साथ उपहास भी चालू हो जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मण से हम सीख सकते हैं, उपहास चलते रहेगा लेकिन हमारा भक्ति भी चलता रहना चाहिए। चाहे कितना भी उपहास करे, इस ब्राह्मण को अपने लक्ष्य से, अपने भक्ति के मार्ग से कोई हटा नहीं सकता। तो ये व्यक्ति बिंदास गीता का पाठ कर रहा है, गलतियां भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका गीता पाठ चल रहा है। हम सब अपने अपने जीवन में हम देखेंगे कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि बहुत सारे जो आपके आजू बाजू लोग हैं वो आपको समझ नहीं पाएंगे। अगर सब लोग आपको बराबर समझ रहे हैं
तो मतलब आप भक्ति बराबर नहीं कर रहे हो, तो मतलब भक्ति में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और भक्ति में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आजू बाजू के लोग आपको समझेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति को समझना आसान नहीं है। तो ये ब्राह्मण जो था, उपहास, उसको मालूम था उपहास जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे हमारे भक्त मुंबई में जाते हैं तो सब बहुत सारे ट्रेन में, हम लोग ट्रेन में जाते थे तो सब लोग गाते थे दम मारो दम, बिंदास गा रहे हैं। और एक हमारे भक्त थे, स्टेशन से चल रहे थे, ट्रेन के अंदर से एक आदमी ने उनका शिका खींच लिया। अब सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। और इस तरीके से कोई ना कोई मजाक उड़ाता ही है, कोई ना कोई भक्तों का उपहास करता ही है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान को प्रसन्न करना लक्ष्य है तो चाहे दुनिया हमको समझे न समझे, भगवान हमको समझेंगे। और भगवान जो है हमारी जो प्रयास है उससे बहुत प्रसन्न होंगे। ये सोच के साथ वो बहुत तीव्रता से गीता का पाठ कर रहा था। केहो हासे केहो निंदे ताहे नाही मानी। ताहे नाही मानी मतलब जितना भी लोग निंदा कर रहे हैं उसकी, जितना भी उसकी हंसी हो रही है, उसने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जिसके किस चीज के ऊपर आप ध्यान देते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप निंदा के ऊपर ध्यान देते हो तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन आप अगर भक्ति के ऊपर ध्यान देते हो तो निंदा से डिस्टर्ब नहीं होते। अमेरिका में एक बिल्डिंग था, बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग था और उतने ऊंचे बिल्डिंग में लिफ्ट था जो बहुत ही स्लो जाता था। तो लिफ्ट में लोग जाते थे, इतने परेशान हो जाते थे, पहुंच नहीं रहे। अब सोचिए 50वें माले में कोई रह रहा है, कब पहुंचेगा? तो सब लोग कंप्लेन करने लगे बिल्डिंग के जो मैनेजमेंट से कि इतना स्लो लिफ्ट है, थोड़ा तेज करो। कि बिल्डिंग के मैनेजमेंट ने लिफ्ट को तेज नहीं किया, लिफ्ट के अंदर आईना लगा दिया चारों ओर। सब लोग कंप्लेन करने बंद हो गए, बहुत बिजी हो गए अपने आप को देखने में, है कि नहीं? तो मतलब बिल्डिंग वालों को समझ में आ गया कि इनका जो साइकोलॉजी है, ये अपने आप को देखेंगे ना बहुत शांत हो जाते हैं। अच्छा लगता है अपने आप को देखना, है कि नहीं? तो आप जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान है वो चीज आपको आकर्षित करता है। तो अगर आप निंदा के ऊपर बहुत ध्यान लगाते हो तो निंदा आपको आकर्षित करेगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप भगवान की प्रसन्नता के ऊपर ध्यान लगाते हो तो निंदा चाहे कितना भी हो आप परेशान नहीं होंगे, आपका ध्यान तो जगह है। तो यहाँ पे इस ये ब्राह्मण जो था ये पूरी तरह भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ था। तो उस समय जब ये ब्राह्मण पढ़ रहा था गीता, उस समय चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए और चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को देखा, बहुत ही अचंभित हो गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण जो है गीता पाठ कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते गलतियां भी बहुत कर रहा है और गलतियां करते करते बहुत लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं। और चाहे कितना भी निंदा करे, ये ब्राह्मण गीता का पाठ कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसके आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं। तो महाप्रभु को समझ में नहीं आया कि ये ब्राह्मण रो क्यों रहा है गीता पढ़ते पढ़ते। तो महाप्रभु ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण को पूछने लगे कि आप गीता पढ़ रहे हो और सब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों से अश्रु क्यों आ रहा है? देखी आनंदित तो होएला महाप्रभु मन। महाप्रभु इसके ब्राह्मण को देख के, इसके आंखों से अश्रु आ रहे हैं देख के, और ये गीता पाठ कर रहा है देख के, और इतने सारे लोग निंदा कर रहे हैं फिर भी गीता पाठ कर रहा है देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, उनका मन आनंदित हो गया। लेकिन जाके पूछे कि मुझे समझ में आता है कि आप गीता पढ़ रहे हो और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन
आप श्रद्धा के साथ पढ़ भी रहे हो लेकिन रो भी रहे हो, तो आपके मन में क्या चल रहा है मेरे को बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु को, विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ न जानी। ब्राह्मण ने कहा मैं बड़ा मूर्ख हूं, शब्दार्थ न जानी, मतलब मैं गीता में जो शब्द है इसका अर्थ क्या है मैं समझता ही नहीं हूं, मुझे मालूम ही नहीं है, और मुझे संस्कृत भाषा भी आती नहीं है। तो मतलब मुझे गीता तो पढ़ रहा हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है उसको वो सब मेरे को समझ नहीं आता है। तो चंद्र महाप्रभु सोचने लगे कि ठीक है, ब्राह्मण बोल रहा है मैं मूर्ख हूं, मैं गीता पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है, और सब लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैं सही से पढ़ नहीं रहा हूं, गीता के श्लोक सही से नहीं पढ़ रहा हूं। तो महाप्रभु ने कहा कि आप पढ़ रहे हो और रो भी रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि गीता आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ये क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया मुझे रोज गीता पढ़ो। बस गुरु ने मुझे कहा रोज गीता पढ़ो, गुरु ने मुझे ये नहीं कहा गीता के मतलब को समझो, बस गीता पढ़ो। तो गुरु ने कह दिया, मैं बस कर रहा हूं। चंद्र महाप्रभु अचरज में रह गए। अच्छा, गुरु के आशीर्वाद से आप गीता पढ़ रहे हो, अच्छा ही है। तो महाप्रभु पूछने लगे कि गुरु के आशीर्वाद से आप गीता पढ़ रहे हो तो लेकिन आप रो क्यों रहे हो? यहां पे बहुत सारी चीज है जो हम समझ सकते हैं। पहला चीज, गीता को पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज, चाहे आपको समझे न समझे गीता पढ़ना चाहिए। तीसरा चीज, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप पढ़ते रहोगे, एक न एक दिन आपको समझ में आएगा। और चौथा चीज, गुरु के आज्ञा के साथ गीता पढ़ना चाहिए। तो मतलब अपने आप ही नहीं पढ़ना चाहिए, गुरु के आदेश से गीता पढ़नी चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन से गीता पढ़नी चाहिए। तो हम सब लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवद गीता तो लिया हुआ है, भगवद गीता सबके घर में है, लेकिन गीता को पढ़ने के लिए गुरु के आशीर्वाद की जरूरत है। जब तक हमें गुरु के आशीर्वाद न मिले, जब तक हमें गुरु की अनुमति न मिले, शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ब्राह्मण रो रहा है और कह रहा है कि मुझे शास्त्रार्थ मालूम नहीं है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं आप रो क्यों रहे हो? उसने अंत में अपना सीक्रेट कह दिया। वो कहता है ये सारे शब्द जो पढ़ रहा हूं मुझे इसका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गया, हर पेज में, हर पन्ने में मुझे एक चित्र दिखता है। और चित्र क्या है? अर्जुन के रथ को भगवान कृष्ण चला रहे हैं, अपने भक्त के रथ को भगवान खुद स्वयं चला रहे हैं, और भगवान अपने भक्त की सारथी बन गए हैं, सेवक बन गए हैं। ये देख के मेरे आंखों से अश्रु आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। महाप्रभु ने उसको देख के कहा तुम्हें एक्चुअली गीता का सार मालूम पड़ गया। तुम बोल रहे हो मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गीता का अर्थ वही है। आपको सार समझ में आ गया, अर्थ न समझे तो भी क्या हुआ, सार समझ में आ गया तो बस हो गया। तो महाप्रभु बहुत ही प्रभावित हो गए इस ब्राह्मण को देख के कि सही में इस ब्राह्मण को गीता का जो एसेंस है, सार है, वो समझ में आ गया। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं और सारे शब्द समझ में आता है, लेकिन ये जो सार है समझ में नहीं आता है कि नहीं? तो क्या महत्वपूर्ण है, गीता का सार समझना या गीता का अर्थ समझना? गीता का सार समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बार बार अपने भगवद्गीता में कहते रहते हैं भगवान कृष्ण ही भगवान है, भगवान का शरण लेना चाहिए। बहुत लोग जो प्रभुपाद जी का किताब पढ़ते हैं, भगवद्गीता पढ़ते हैं, तो पूछते हैं, कुछ आप संस्कृत ट्रांसलेशन देखोगे प्रभुपाद का, पूरे जो श्लोक है संस्कृत का, उसमें कृष्ण का एक नाम भी मेंशन नहीं है, एक शब्द भी मेंशन नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन में भगवान का नाम आ गया, कृष्ण आ गया। तो लोग पूछते प्रभुपाद, अरे ऐसा कैसे कर रहे हो ट्रांसलेशन आप?
वो संस्कृत में नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोगों ने कृष्ण को, जहां पे कृष्ण है वहां पे भी कृष्ण नहीं लिखा है। कृष्ण को आपने अभी तक छिपा कर रखा है, लेकिन अभी मैं जहां पे कृष्ण नहीं है वहां पे भी कृष्ण दिखाऊंगा। तो प्रभुपाद जी का फोकस क्या है? पूरा गीता लिखने का एक ही फोकस है प्रभुपाद का, क्या है? कृष्ण भगवान है और आपको कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, बस। अब आप प्रभुपाद का पूरा गीता पढ़ लोगे तो मैं आपको इतना ही समझ में आएगा, बाकी सब समझिएगा समझिएगा अलग बात है। ये समझ गए तो गीता का सार समझ गए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए इस ब्राह्मण को देख के, उन्होंने उस ब्राह्मण को आलिंगन कर लिया। जब चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं, ये ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बहते हैं और उसको इतना आनंद महसूस होता है। और वो कहता है, जब मैं भगवान का दर्शन करता हूं तब मुझे एक प्रकार का आनंद महसूस होता है। वो ही आनंद अभी महसूस हो रहा है आपको, आपके आलिंगन में। मुझे अभी समझ में आ गया कि आप ही कृष्ण हो और मेरे सामने आप प्रकट हुए हो। और महाप्रभु इस ब्राह्मण के साथ हर दिन मिलते हैं। 4 महीने महाप्रभु श्रीरंगम क्षेत्र में रहते हैं और 4 महीने हर दिन इस ब्राह्मण को मिलते हैं और इस ब्राह्मण के साथ भगवद गीता का डिस्कशन होता है चंद्र महाप्रभु का। अब सोचिए, महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं है। और भगवद गीता का वक्ता कौन है? कृष्ण स्वयं है। और इस ब्राह्मण को भगवद गीता कौन समझा रहे हैं? कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं। अब सोचिए, यहां इसका नसीब है। जो व्यक्ति भगवद गीता अर्जुन को समझाता है वही कृष्ण इस ब्राह्मण को समझा रहे हैं भगवद गीता। अभी आप सोचिए, इसके खुद के प्रयास से इसको पूरा समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो बोल रहा है मैं मूर्ख हूं, मुझे शब्दार्थ तो मालूम नहीं है। लेकिन आप सोचिए, इस मूर्ख ब्राह्मण को, जिसको शब्दार्थ मालूम नहीं है, जिसको संस्कृत मालूम नहीं है, लेकिन भगवद गीता का एसेंस मालूम पड़ गया है, उसकी भक्ति को, उसकी श्रद्धा को देख के स्वयं कृष्ण उसको 4 महीने भगवद गीता का क्रैश कोर्स दे रहे। अब सोचिए कितना शक्ति है उस स्वभाव से, सही सोच विचार से और सही भक्ति से गीता पाठ करने का। तो इस कहानी से हमें बहुत सारे सीख मिलते हैं। पहला चीज हमें समझ में आता है, ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में अंतर क्या है। सब जन्म से हम लोग सब शूद्र है, लेकिन जब हम कृष्ण को समझ में आते हैं, कृष्ण को भगवान मानने लगते हैं, तब हम वैष्णव बनते हैं। दूसरा चीज हमें समझ में आता है कि हमें रोज देवालय आना चाहिए। अगर हम फिजिकली देवालय न आ पाए तो हमारे घर में देवालय बनाना चाहिए और हर रोज हमें देवालय का दर्शन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। तीसरा चीज हमें समझ में आता है कि जब हम देवालय आते हैं तो क्या करना चाहिए। देवालय में आके गीता पाठ करना चाहिए, कथा कीर्तन करनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और देवालय में आके जब हम भक्ति करते हैं और भगवान का नाम करते हैं, नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में जो आपका परिहास करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। चाहे कितने भी लोग निंदा करें, हंसी मजाक करें, परिहास करें, उपहास करें, इससे आप दुखी मत होइए, इससे आप चिंतित मत होइए, क्योंकि ये जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब भक्ति में आ गए, ये होने वाला ही है। लेकिन इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के ऊपर ध्यान दीजिए और सार को पकड़ लीजिए। इस ब्राह्मण को कुछ भी ज्ञान नहीं था गीता का, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, फिर भी इसने अपने गुरु के आदेश के मुताबिक उसने भगवद गीता का रोज उच्चारण करने की शुरुआत की। तो मतलब हमें गुरु का आदेश प्राप्त होना चाहिए, गुरु की सानिध्य में हमें भक्ति करनी चाहिए और गुरु के सानिध्य में शास्त्र का उच्चारण और शास्त्र का पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब इस ब्राह्मण शास्त्र पढ़ रहा था तो शास्त्र के मर्म के ऊपर ध्यान था उसका। शास्त्र की जो एक्सटर्नल्स है, बाह्य चीजें हैं, उसके ऊपर उसका फोकस नहीं था। तो जब आप शास्त्र पढ़ रहे हो, इस शास्त्र से आप क्या ग्रहण करके अपने जीवन में उतार सकते हो और उस शास्त्र का एसेंस क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए, बाह्य चीजों के ऊपर फोकस मत कीजिए। और इस तरीके से बहुत ही सिंसियरली आप शास्त्र पढ़ते हो
तो शास्त्र के एसेंस से आपके आंखों से अश्रु जरूर आएंगे और आपके भक्ति को देख के भगवान इतने प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता से जब आपको आलिंगन करेंगे और आपको अंदर से भगवान हम सबके हृदय में है चैत्य गुरु के रूप में और वो हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो हमें बताएंगे। ये जो दक्षिण भारत की ब्राह्मण की कहानी है हम सब की कहानी है और ये दक्षिण भारत की ब्राह्मण की कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिल सकती है क्योंकि हम सब लोग एक तरीके से ब्राह्मण के समान ही है, मूर्ख है और मूर्ख होने के साथ साथ हम बहुत ही अभागी भी है। कलयुग में जितने लोगों ने जन्म लिया हुआ है सब मंद बुद्धि वाले हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन वो सब न होने के बावजूद भी हमारे बहुत सारे टूटियां खामियां होने के बावजूद भी अगर हम चैतन्य महाप्रभु का बहुत तीव्रता से श्रद्धापूर्वक और बहुत उत्साहपूर्वक शरण लेंगे तो महाप्रभु की कृपा और आलिंगन हमें जरूर प्राप्त होगी। और अंत में हमें ये याद रखना चाहिए, अगर हमें गीता का पाठ भी ना आए, संस्कृत का उच्चारण में न आए और हमारे पास समय भी नहीं हो तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए तो आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो इस ब्राह्मण को मिल रहा है 4 घंटा गीता पाठ करने से। तो हमारे पास 5 मिनट भी है, अगर यहाँ पे कोई है जो बोलेगा कि मेरे पास 5 मिनट भी फ्री टाइम नहीं है तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हर व्यक्ति के पास कम से कम 2-3 घंटा है इंस्टाग्राम से टाइम निकाल के। जब आप फोन से बाहर रहोगे तो आपको कम से कम 1-2 घंटा मिल ही जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके पास 1-2 घंटा नहीं है फ्री टाइम। तो आपका जो वेस्ट टाइम है, आपका जो वरी टाइम है, जो आप 1-2 घंटा समय बर्बाद करते हो, 1-2 घंटा चिंता में आप समय व्यस्त करते हो, वो जो 1-2 घंटा है भगवान को दो, आपका आराम से बहुत भक्ति हो जाएगा। आराम से आप सोलह माला भी कर पाओगे, आराम से आप भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाओगे। आपको आपका कीमती समय जो महत्वपूर्ण समय है वो देने की जरूरत नहीं है। आप जो काम काज का समय है वो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। आपका सोने का, खाने का, वो सब का जो समय है भगवान को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो चिंता का समय है वो भगवान को दो। आपको जो टाइम पास करने का जो समय है वो भगवान को दो। आप सिर्फ अपना टाइम पास का समय और अपनी चिंता का समय भगवान को दोगे, आपके पास आराम से 2 घंटों मिल जाएगा जपा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। आइए आज के दिन गौर पूर्णिमा का बहुत ही पावन और शुभ अवसर है, जिस दिन को हम सब प्रण ले कि हम भगवान की भक्ति और भगवान का नाम बहुत ही गंभीरता से लेंगे और यह भी प्रण ले कि हमने जो भी सीखा आज इस दक्षिण भारत के ब्राह्मण से, वो सब सीख को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें और बहुत ही तीव्रता से, चाहे दुनिया कितना भी हंसे निंदा करे, हम अपना भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, ध्यान के साथ करेंगे। आइए इसी के साथ हम लोग अभी एक 10-15 मिनट बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही प्रेम पूर्वक कीर्तन करें और इस कीर्तन में आप भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही ध्यान से और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कीजिए कि आपको भगवान के नामों के प्रति रुचि प्राप्त हो और भगवान को नाम लेने में आनंद प्राप्त हो और जो भी विपदा आए आपको परिणाम करने में, वो सारे विपदाएं जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु उसका निवारण करे और आप विपदा मुक्त भगवान का नाम ले सके। आइए एक बार साथ में हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग कीर्तन करने वाले हैं 10-15 मिनट, लेकिन मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि इस कीर्तन में आप सहभाग लीजिए। साधारणतः लोग जब मंदिरों में आते हैं और कीर्तन में भाग लेने की कोशिश करते हैं तो कीर्तन को कई बार एक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट की तरह माना जाता है। तो मतलब कोई गा रहा है, हम सुन रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमें पूरी तरह हृदय पूर्वक
तीव्रता से कीर्तन में भाग लेनी चाहिए और जोर से गाना चाहिए। और कम से कम आज गौर पूर्णिमा के दिन तो बहुत ही जोर से गाना चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी 10-15 मिनट कीर्तन करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि सब के सब लोग बहुत ही जोर जोर से कीर्तन करें और कीर्तन में भाग लें। ठीक है, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna